everyone, welcome back to my channel Economics with Priya. So this is the second video of my YouTube channel and also the part 2 of circular flow of income. So in previous video what we have done, we have discussed about the concept of circular flow and the types of circular flow as well, which is real flow and nominal flow. Okay, so इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था. अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाइए देखिए, क्योंकि इस वीडियो का लिंक उस वीडियो से ज़रूर है, बिकॉज बोथ आर द पार्ट ऑफ सेम चैप्टर, क्योंकि दोनों एक ही चैप्टर के दो पार्ट्स हैं. ओके, सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी एंड टू छोटू सा टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर विच इज स्टॉक एंड फ्लो. इस चैप्टर के दो छोटे टॉपिक, स्टॉक एंड फ्लो, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. छोटा मगर इम्पॉर्टेंट. आई एम थिंकिंग कि क्या राइट वर्ड होना चाहिए, बट छोटा मगर इम्पॉर्टेंट. ओके फाइन. तो ये दो टॉपिक्स हैं जो कि इस चैप्टर के लिए भी ज़रूरी हैं. तो आज हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. ओके, सो हम लोग का टॉपिक क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी. यानी कि टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो होता क्या है? सर्कुलर फ्लो क्या होता है ये हम लोग समझ चुके हैं. व्हाट इज सर्कुलर फ्लो? बेसिकली इट इज़ अ फ्लो ऑफ इनकम इन इकोनॉमी. बेसिकली क्या होता है? इनकम का फ्लो होता है इकोनॉमी में. अब यहाँ पे ये टू सेक्टर क्या आ गया भाई? ये कौन सा लफड़े की जड़ है? ये टू सेक्टर क्या है? देखिए, बेसिकली अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, ये सभी सेक्टर्स हैं. और इन सभी सेक्टर्स के बीच में मनी का फ्लो होता है. और ये है भी हमारे बुक में, वो हम लेकिन हमारे पावर बूस्टर में है. सो हमको ज़रूरत नहीं है पावर बूस्टर में जाने की. क्यों? क्योंकि आप देखिए, इन्फॉर्मेशन के लिए बिल्कुल जाइए, और मैं भी इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊंगी, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगी. लेकिन सिंस दिस इज़ अ इकोनॉमिक्स क्रैश कोर्स, और हम लोग वही चीज़ पढ़ेंगे इसमें जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है. तो हमारे सिलेबस में सिर्फ यही एक टॉपिक इंक्लूडेड है जो आपको व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई दिख रही होगी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी. ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे भी इसी को. तो यहाँ पे हम लोग टू सेक्टर के फॉर्म में किन दो सेक्टर्स को लेंगे? फर्म को लेंगे और हाउस होल्ड को लेंगे. एक वो जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है, दूसरा वो जो गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर सर्विस देता है. हाउस होल्ड क्या होता है? फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के फॉर्म में हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है? फैक्टर सर्विस देता है. ओके, और इस फैक्टर सर्विस का यूज़ करके फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है. अब इसी का जो सर्कल बनेगा, इन दो सेक्टर्स के थ्रू मनी का जो सर्कल बनेगा, उसी फ्लो को हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी. कैसा हो अगर इसको हम डायग्राम से समझ ले? बहुत अच्छा होगा, ऑब्वियस सी बात है. तो देखते हैं हम लोग. तो यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा. इस डायग्राम में आपको दो सेक्टर्स दिख रहे होंगे, एक हाउस होल्ड और एक फर्म. हाउस होल्ड और फर्म दो लोग दिखाई दे रहे होंगे आपको यहाँ पे. मैंने पहले वीडियो में भी ये बात डिस्कस की थी कि हाउस होल्ड फर्म को क्या दे सकता है भाई? हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विस देगा. ठीक है, मतलब जो हम लोग होंगे, अगर हम लोग, क्योंकि वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ हाउस होल्ड, हम लोग क्या है? हाउस होल्ड के ही पार्ट है. तो हम एक कंपनी को, एक प्रोड्यूसर को क्या दे सकते हैं? फैक्टर सर्विस दे सकते हैं. ओके, सो व्हाट हाउस होल्ड कैन गिव फर्म? हाउस होल्ड विल गिव फैक्टर सर्विस टू द फर्म. और अगर हमने फैक्टर सर्विस फर्म को दिया तो फर्म उसके बदले में हमें क्या देगा? फैक्टर पेमेंट, पैसा क्या देगा उसके बदले में? फर्म हमें फैक्टर पेमेंट देगा. तो जैसे ही हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर सर्विस दिया, उसके बदले में फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया? फैक्टर इनकम दिया. अब जैसे ही हमारे पास पैसे आए, हम उसको क्या करेंगे? खर्च करेंगे इन डिफरेंट वेराइटीज़, टू बाय डिफरेंट वेराइटीज़. अलग अलग चीज़ें खरीदने के लिए यहाँ उस पैसे को हम खर्च करेंगे. लेकिन यहाँ हम ज़्यादा वैरायटी नहीं खरीदेंगे, यहाँ हम सिर्फ इस फॉर्म की बनाई हुई वैरायटी को ही खरीदेंगे. ओके, तो जैसे ही हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम मिला, इस फैक्टर इनकम का यूज़ क्या करेगा हाउस होल्ड? इस फर्म के द्वारा बनाए हुए गुड्स एंड सर्विस का परचेज करने में करेगा. दैट्स वाई हियर इज़ अ फ्लो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म. इसीलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हाउस होल्ड से फर्म की तरफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर का फ्लो है. क्यों? क्योंकि हाउस होल्ड क्या कर रहा है? एक्सपेंडिचर कर रहा है टू बाय द गुड्स एंड थिंग्स विच इज़ प्रोड्यूस बाय दिस फर्म. और इसने कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया तो भाई खर्च करने के बदले फर्म उनको गुड्स एंड सर्विस देगा ना. तो दैट्स वाई हियर इज़ अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड. इसलिए यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस का फ्लो फर्म से हाउस होल्ड की तरफ है. और इस तरीके से ये फ्लो क्या होगा? कंटिन्यू होगा.
ठीक है। अब फिर बेसिकली गुड्स एंड सर्विस हाउस होल्ड के पास आ गया और पैसे किसके पास आ गए, फर्म के पास आ गए। फिर फर्म में काम करने वाला बंदा काम करेगा तो उस काम करने के बदले उस बंदे को क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे। तो बेसिकली जो मनी है वो क्या हो रहा है, सिर्फ इन दोनों के बीच में ही सर्कुलेट हो रहा है। सो दैट्स वाई दिस इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। ये मतलब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि टू सेक्टर इकोनॉमी में जो मनी का सर्कुलेशन है वो कैसे होता है। ओके तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, एक्सप्लेन इट विद डायग्राम, तो आपको पहले तो वर्ड्स में सारी चीज़ें लिख देनी होंगी, देन यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम एंड ऑल्सो एक्सप्लेन दिस डायग्राम। बेसिकली देखो कोई भी डायग्राम बनाओ तो उसको एक्सप्लेन करना मत भूलो, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़रूरी है कि डायग्राम को हम लोग एक्सप्लेन करें। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, हो ही गया होगा। ओके सो नाउ व्हाट वी हैव, नाउ वी हैव दो छोटे से टॉपिक्स बचे हुए इस चैप्टर में, विच इज स्टॉक एंड फ्लो। इस चैप्टर के दो छोटे से टॉपिक विच इज स्टॉक एंड फ्लो, उसको हम लोग देख लेते हैं। स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है बेटा, अगर हम स्टॉक की बात करें तो ओके, अगर हम इकोनॉमिकल लैंग्वेज में सपोज अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन स्टॉक, स्टॉक को डिफाइन कीजिए, तो आप क्या लिख सकते हैं। सो यू विल राइट दिस डेफिनेशन, लिसन इट केयरफुली। स्टॉक इज अ वेरिएबल, स्टॉक क्या है, स्टॉक इज अ वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम। स्टॉक वो वेरिएबल है जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही मेजर किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। सो स्टॉक इज अ वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम। सो व्हाट अबाउट फ्लो, तो फ्लो क्या होगा, फ्लो इज अ वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम। दिस इज नॉट राइट आंसर। फ्लो इज अ वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो वो वेरिएबल होता है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाता है। ओके इसको समझना है तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेती हूँ, उस एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। समझ में आई क्या होगा बहुत से लोगों को, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं हम लोग। अगर मैं ये बोलूँ कि अभी मैं जो लेक्चर आपको दे रही हूँ, इस लेक्चर से कितनी चीज़ें आपको ऑन द स्पॉट आई, दैट इज स्टॉक। अब मंडे से सैटरडे तक के मेरे सारे वीडियोस देखने के बाद आप एक दिन बैठ के पता कर रहे हो कि मंडे से लेकर सैटरडे तक के सारे वीडियोस मैंने देखे, उस सभी वीडियोस को देखने के बाद मुझे क्या मिला हर दिन, दैट इज फ्लो। ओके अगर आपके छत पे टैंक है तो उस टैंक पे जो पानी है दैट इज स्टॉक, और उस टैंक के थ्रू जो पाइप्स है, उस पाइप के थ्रू आपके टैब में जो पानी आ रहा है दैट इज फ्लो। देखो इसको बताने का इतना रीज़न क्या है, बेसिक सा चीज़ है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। 1 मार्क्स से क्वेश्चन आ जाएंगे, 1 मार्क्स को तो आप लोग कुछ समझते नहीं हो, लेकिन समझो वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स तो भाई बहुत तगड़ेदार है, उसको तो सबसे पहले दबोचने की कोशिश करनी चाहिए। ओके तो कैसे क्वेश्चन आएंगे ये भी हम लोग देख लेते हैं। सपोज कीजिए क्वेश्चन आपका रहेगा कि 31 मार्च 2020 को इस कंपनी का, इस दिन मतलब 31 मार्च 2020 को इस कंपनी के 1000 बुक्स बचे हुए थे या 1000 बुक्स इस समय है। तो वो क्या बता रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बात इंडिकेट कर रही है कि ये जो 1000 बुक के स्टॉक है वो किस दिन है, 31 मार्च 2020 को है, वॉट एवर इज द डेट। तो जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, स्टॉक होगा। लेकिन अगर हम ये बोलें कि सोमवार से लेकर शनिवार तक का जो वेदर था वो थोड़ा अच्छा था, तो ये क्या हो गया, ये फ्लो का कॉन्सेप्ट हो गया। ओके आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी। तो ये 2 छोटे टॉपिक थे जो कि ज़रूरी थे, इसलिए मैंने बता दिया। सो इन दिस वे द फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स विच इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज फिनिश्ड। ये जो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम फिनिश हो गया है। ओके आई होप आप सभी लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड की जाएगी, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर का होगा। सो स्टे ट्यून विथ मी, and if you like the video then please do like, share and subscribe to my YouTube channel which is Economics with Priya. Thank you.